तो ये है नवमी पूजा का। तो नवमी का पूजा हो चुका है मेरा और हवन कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे खीर भी बना ली थी हवन करने के लिए। तो हवन का जो क्लिप है उसमें हवन का बस मैं सीधे फ़ोन टांग दी थी, तो वहाँ पे फ़ोन टंगा हुआ था। उसके बाद मैं देखी नहीं कि मैं वो हवन का हवन कुंड आ रहा है कि नहीं, बस हम दोनों लोग बैठे हुए थे, बस वही आ रहा था। तो जैसे जो रिकॉर्ड हुआ वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे हवन कर रही हूँ, हवन करने के बाद फिर मंदिर जाऊँगी मैं। इस बार मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो गया, पति देव हैं भी नहीं और रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है और इस बार सब कुछ अकेले करना पड़ रहा। तो यहाँ पे बस खाली आटा लगा के तब गए पत्ते। तो यहाँ पे ये है पूरी 9 पूरी है, मुझे याद नहीं रहा इतना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर छोटा छोटा बनाई हूँ, दोबारा छोटा दोनों मिला के। खीर है, हलवा है और चना है, यहाँ पे मिठाई है, भुजिया है। तो ये माता नहीं इधर लड्डू गोपाल का भी होगा। अब यहाँ पे कन्या सब आ गई हैं। यहाँ पे इनका पैर वैर धुलवा के उसके फिर मैं कलर कर रही हूँ पैर में और पतिदेव टीका कर रहे हैं। और इस बार आने का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी लाने के लिए और ये लोग इधर आ गए थे, तो मिसमैच हो गया, इस वजह से यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। कैसे आप स्वास्थ्य करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है नवमी, आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मेरा घर का पूजा हो चुका है, अभी हवन का सब कुछ तैयारी करके रखे हैं और खीर भी बना लिया है। हवन में डालने के लिए उतना ही खीर बनाया जितना हवन में जो पट्टा ना होती उसके लिए बनाई हूँ खीर। खीर नहीं रहता है दही चूड़ा से दे देते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसे डलता ही है, या तो खीर नहीं तो दही चूड़ा से। पूरा एकदम पसीना पसीना हो गई। सब कुछ तैयारी करके रखी हूँ। यहाँ इधर देख सकते हैं घर का जो पूजा है वो पूजा मेरा हो चुका है। पूजा मेरा हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी का। अब हवन करेंगे, हवन का सब कुछ निकाल के रखे हैं। पतिदेव आते हैं तो फिर दोनों लोग मिलके हवन करेंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पंडित जी बोलते हैं ना कि लेडीज़ को अकेले हवन नहीं करना चाहिए, या तो लेडीज़ हवन करे ही ना, नहीं तो करे तो पति के साथ ही करे। तो इसलिए वैसे आप हर जगह अलग अलग होता है, हमारे यहाँ जो पंडित जी बोलते हैं मैं आप लोगों को घी और एक्स्ट्रा भी रखते हैं। ये लास्ट में डालते हैं नारियल को पूरा घी से डुबो के, मतलब लाल कपड़ा से लपेट के। और यहाँ पे हवन सामग्री है, यहाँ हवन का कुंड रखी हुई हूँ। यहाँ पे अभी लकड़ी लगाएंगे पतिदेव, लकड़ी और वो गोईठा जिसको उपला बोलते हैं, ये पूरा निकाल के रखे हुए हैं। और इसमें वो उंगली में पहन के जो करते हैं ना वो वाला मिल नहीं रहा है मेरा, तो पतिदेव का अंगूठी ही निकाल देंगे, तो वही पहन लेंगे, वो खरीद के लाई। यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं रेडी होके और यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ। और उधर खीर भी मेरा बन चुका था। हवन में जो लास्ट में डालते हैं आहुति, इसके लिए खीर बनाई थी मैं। या तो दही चूड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दही चूड़ा नहीं डाली थी, मैं खीर बनाई थी। तो खीर भी बन चुका है, खीर और सब कुछ लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे अभी हवन करूँगी। पतिदेव को इसलिए उठना पड़ा क्योंकि उनको मैं बोली आपके सर पे कुछ नहीं है, आप वहाँ पर रुमाल में नया वाला रखी हुई थी वो ले लीजिए। और ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन सीधे रख दी थी। वैसे मैं जनरली ज़्यादातर ना मेरा मतलब आप लोग के साथ ब्लॉग जाता है तो आप लोग देखते ही होंगे कि मैं पूजा के बाद का ही शेयर करती हूँ। तो इसलिए लगता है पूजा का मतलब मैं फ़ोन तो होल्ड की थी, लेकिन वो फ़ोन ऐसे होल्ड हुआ ना कि हवन बस थोड़ा थोड़ा जो लौ दिख रहा होगा, हवन कुंड नहीं दिखा, बस हम दोनों लोग ही दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पर ना पहले मतलब कि वो उसको काउंट करने के लिए, जिससे कि गलती ना हो 108 बार कर आहुति देने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ 12 सिक्का ले लेती हूँ। और 12 सिक्का उसके माचिस रखी, माचिस का तीली एक, जैसे एक 12 सिक्का पूरा काउंट हो गया तो एक माचिस का तीली निकाल दी, फिर दूसरा ऐसे करके 9 बार माचिस का तीली निकालने से 108 तो हो ही जाता है। तो इस ऐसे करने से ना मेरा काउंटिंग में इधर उधर नहीं होता है। अब वैसे तो मैं हाथ पर ही मतलब कि जैसे मंत्र करती हूँ तो हाथ पे कर लेती हूँ, लेकिन अभी ऐसे होता है एक हाथ से आहुति देना होता है और एक हाथ से इधर मतलब वहाँ पे फिर किताब में देख देख के करती हूँ, मैं मंत्र करती हूँ जो वो। तो फिर वैसे में भूलने का ये रहता है, और दोनों लोग उसी में रहते हैं तो ना पतिदेव याद कर सकते हैं ना मैं याद कर सकती हूँ, इसलिए मैं वो करके रखती हूँ। तो ऐसे में मेरा पूरा हो जाता है। पंडित जी लोग तो करवाते हैं तो उन लोग का तो फिर मंत्र का एक किताब अलग से सीधा रहता है, और वो पंडित जी लोग तो बस उसी पर ध्यान दिए रहते हैं ना। और मेरे साथ है कि मैं इधर भी देखती हूँ उधर भी देखती हूँ, तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है, इसलिए। तो हवन हो गया है मेरा। उसके बाद फिर आरती सब करके और उसके बाद फिर जाऊँगी मंदिर का हो गया। और मंदिर गई थी तो मंदिर से ही पूजा करके, मंदिर वहाँ हवन हो रहा था, वहीं पंडित जी बोले तो वहाँ भी हम लोग हवन करके चले आए हैं। और यहाँ पे अभी मैं हलवा बना रही हूँ और इधर खीर के लिए कढ़ाई में, उस समय जो खीर बनाई थी थोड़ा सा खीर बनाई थी। और यहाँ आटा लग के रखा हुआ, और इसमें मैं पूजा करी थी, उसी से मैं चना उबालने के लिए चढ़ा दी। चना बॉयल हो चुका है, तो हलवा बनेगा, खीर बनेगा और चना, और बस इतना ही बना रही हूँ। मेरा एकदम अंदर से कंठ सूख रहा है एकदम पूरा। अभी मैं आई हूँ तो पहले सोची ये सब बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अगर जल्दी कन्या आ जाए खिला के उसके बाद ही पानी। ज़्यादातर मैं ना नवमी को जब तक कन्या को नहीं खिलाती हूँ तो पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन ऐसा है कि कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो फिर
पंडित से पूछ लेती हूँ, पंडित बोलते हैं हाँ पानी पी सकते हैं, बस खाली मतलब ये खाते नहीं हैं। तो खाती तो वैसे भी नहीं हूँ मैं, और जैसे मैं पूजा करके कुछ फल खा लेती हूँ तो वो मैं खा लूँगी, जब कन्या लोग को खिला लूँगी उसके बाद। क्योंकि मेडिसिन ले रहा था ना इस वजह से, तो उतना भी ज़्यादा ये नहीं है। पानी अगर मिल जाए तो फिर मैं फास्ट रह सकती हूँ। बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मसाला बना रही हूँ चना के लिए। चना बॉयल है ही तो कढ़ाई में ही बन जाएगा, एकदम अच्छे से बॉयल है, दबाने पे एकदम दब जा रहा है। यहाँ मसाला हो रहा है। यहाँ पे खीर बन चुका है। जितना भी ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ सारा अंदर चला गया है, और बहुत ज़्यादा मैं डाली नहीं हूँ, जानबूझ के डाली हूँ। जितना नहीं डालते उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डल जाने का ना बच्चा लोग खाएगा तो बच्चे लोग को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, मुंह में जाते रहता है बार बार। तो ये रहा यहाँ पे हलवा। तो अब बस पूरी बनाना भी हो चुका है, और देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा। बस यहाँ पे मैं फ़ोन का लाइट जला के तब तक काम कर रही हूँ। अब कचौड़ी बनाएंगे। चना दिख तो अच्छा रहा है। भोग लगाने आपको बताया उसके बाद फिर और कचौड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे आज बनाई हूँ, इस बार मैं सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो गया, पतिदेव हैं भी नहीं और रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, और इस बार सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बस खाली आटा लगा के तब गए हैं पतिदेव। तो यहाँ पर ये रहा पूरी, 9 पूरी है, मुझे याद नहीं रहा, इतना ज़्यादा हो जाता है इसलिए फिर छोटा छोटा बनाई हूँ, तो 12 छोटा दोनों मिला के। खीर है, हलवा है और चना है, यहाँ पे मिठाई है, गुजिया है। तो ये रहा माता रानी का भोग, इधर लड्डू गोपाल का भी भोग है। तो आज है नवमी पूजा में माता रानी का भोग प्रसाद। आप लोग क्या सब बनाए हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा भी दिखा दी, हवन भी दिखा दी आप लोगों को, यहाँ पे ये भी दिखा दी। अब लाइट कटा हुआ, देखते हैं कन्या पूजन कैसे हो पाता है। अब माता रानी ही जाने के, लाइट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पूजन। ये रहा खीर मेरा, और यहाँ ये हलवा, चना और पूरी एक में नहीं आया, 2 में कर दी हूँ। तो खीर, पूरी, हलवा और चना बनाई हूँ इस बार, सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ इस बार। ये सारा इतना कुछ मैं अकेले बनाई हूँ। आप लोग बताना ये कैसा दिख रहा है, और आप लोग क्या सब बनाया हो। माता का भोग लगा दी हूँ। अब यहाँ पे ये सब ढक के रख देती हूँ। अब उधर भी सब कुछ लेके रख चुकी हूँ, बस नेल को आलता में उसको होल्ड करना बाकी है, तब फिर पैर रंगने में होगा। यहाँ पे सारा कुछ निकाल के रख ली हूँ गिफ्ट में देने के लिए। यहाँ पे ये है, और ये एक भैरव के लिए जो होता है उसके लिए रुमाल है, और ये कन्या पूजन के लिए उसमें चुन्नी दूंगी, उसमें खोइछा के लिए यहाँ पर चावल, बतासा, पैसा है, और इस एक फ्रूट्स और नेल आलता और नेल पॉलिश यहाँ पे है। ये पैर पोछने के लिए रखी हुई हूँ। ये सब निकाल कर रख चुकी हूँ। अब ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है कि इसमें छेद किस चीज़ से करूँ। लेके रख चुकी हूँ, जो मतलब आते पैर धो के पैर पोछ के ही अंदर करते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ करते हैं, तैयार करते हैं, मतलब कलर वलर जो करते हैं सो। और जो भी मतलब अलग से जो बर्तन फिर सर्विंग के लिए करना है उसमें भी निकाल के रख चुकी हूँ। अभी कॉल की थी तो फिर वो जिसको बोली हूँ ना मैं लेके आने के लिए कन्या सबको, उसके पापा के पास फ़ोन था तो वो बोले हैं भैया कि जा रहा हूँ। तो फिर बोलता हूँ, मुझे लगा कहीं आ जाएगी और मेरा नहीं हुआ रहेगा। और बार क्या होता था ना, करती तो हर बार सारा कुछ मैं ही बनाती हूँ, लेकिन पद्दे रहते हैं तो ऐसा होता है जैसे कुछ करते रहती हूँ मैं, जैसे और सब कुछ हो जाता है, जैसे चलाना उलाना है तो वो फिर बीच में चला जाते हैं। चाहे कचौड़ी जैसे निकालना है, मैं बेल के इधर उधर कुछ करने लगती हूँ तो फिर वो कचौड़ी निकाल देते हैं। अभी तो अकेले कर रही थी, मैं सोच रही थी आ जाएगी, फिर सोची आ भी जाएगी तो कोई बात नहीं, सबको बैठाऊँगी और उसके आराम से मैं करते रहूँगी। क्योंकि जल्दी करने में ना, फास्टिंग में ना मुझे और भी ज़्यादा ये हो जाता है, और थोड़ा सा चक्कर जैसे आने लगता है, लगते रहता है। जैसे बैठी हुई ना थोड़ी देर में लगेगा कि पूरा अंधेरा जैसे हो गया। तो अब देखते हैं कितने बजे तक आती है। अभी तो 12:20 हो रहा है। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद कन्या सब हमारे घर पधार चुकी हैं। तो मैं आते हुए इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कन्या सब जिन लोग को मैं बोली हुई थी आने के लिए ना, उनके पापा 2-3 बार कॉल किए थे। मतलब मैं कॉल करके पूछ रही थी तो वो बोले निकल गई है, उनको देखा हुआ नहीं है, आप ना वहाँ मंदिर के पास चली जाओ, तो फिर वहाँ से आप साथ लेके चले आओगे ना तो फिर ये लोग मतलब इधर उधर नहीं होंगे। तो फिर मैं मंदिर के पास चली गई थी, और मंदिर के पास मैं खड़ी देख रही हूँ कि किस ऑटो में है।
मुझे मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं वहाँ खड़ी रही हुई होंगी। तब तक मैं ये बच्चे लोग यहाँ पहुँच गए थे। तब फिर बगल में भाभी हैं, वो कॉल की, तो फिर मैं वहाँ से आई। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को साथ लेके आई, इसलिए मैं आते हुए रिकॉर्ड नहीं की थी। और उसके बाद फिर जब मैं पैर धो रही थी, क्योंकि कन्या लोग आती हैं तो पहले उनका पैर धुलवा के पोंछ के उसके बाद फिर कलर वलर कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कन्या लोग को पैर और धुलवा दी थी। और उसमें जो शॉर्ट्स वाला टाइप का वीडियो है, मैं वही क्लिप रिकॉर्ड की हूँ। जो मेरे पास जैसे रिकॉर्ड है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर फिर कन्या सबका मैं पैर वैर रंग रही हूँ। और मैं पूछ ली थी तो नेल पेंट करने के लिए एक या दो रेडी हुई, तो बस उनको की हूँ। और नेल पेंट मैंने की, नहीं तो हर बार मैं नेल पेंट करती हूँ। उसके फिर पतिदेव सबको टीका लगा दिए हैं। और उसके बाद वो माथा में पट्टी बांधने वाला जो है वो बांधने नहीं देती थी, इसलिए मैं इस बार लाई ही नहीं थी। और चुन्नी ना मैं ना मतलब जैसे कि होता है ना, खिलाते वक्त में माथा पे डाल दो, तो माथा पे इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि वो चुन्नी उड़ जाता है। पंखा चलते ही रहेगा, गर्मी की वजह से पंखा तो बंद नहीं होगा। और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो इन लोग को उतना समझ नहीं है, तो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए मैं खोंछा देती हूँ ना, उस टाइम में देती हूँ, जो बांध के दे देती हूँ, तो वो साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं थाली लगा दी हूँ। तो कन्या 8 ही थी, 9 कन्या का करना था, तो इसलिए मैं एक कन्या को मैं पहले ही पूछ ली थी, जो मतलब जो 2 बार खाएगा मैं उसी को 2 बार गिफ्ट दूंगी। तो सब तैयार हो रहे थे कि आंटी मुझे 2 बार कर देना, मुझे 2 बार कर देना, इसलिए कि 2 बार गिफ्ट, और बोल भी दी कि 2 बार गिफ्ट दे देना। मैं बोली नहीं, जो 2 बार खाएगा मैं उसी को 2 बार गिफ्ट दूंगी। तो फिर एक रेडी हुई 2 बार। तो मतलब क्या ही खाते हैं, पता ही आप लोगों को, इतना मीठा मीठा तो हो जाता है 10 जगह से घूम मतलब खा के आते हैं तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही। तो फिर मैं दोबारा खिला के दोबारा मतलब कि सब कुछ खोइछा वैछा 2 बार देना, 2 बार वो क्या कहते हैं उसको, ये खिलाना, सब कुछ। मैं जैसे 8 तो हो ही गया था, एक अलग से उनको बैठा के फिर से वहाँ पे अलग से पोंछ के जहाँ खाई थी सब फिर जूठा हो जाता था, तो वहाँ पे फिर दूसरा थाली में दे के तब 9 करके। और लड़का में तो 1 का ज़रूरत रहता है, लेकिन 3 था, तो फिर तीनों लड़का का करके लड़का लोग को खोइछा नहीं देता, लड़का लोग को बस एक रुमाल में सेब, बतासा और ये पैसा डाल के दे दी थी मैं। और गिफ्ट जो था वो, और कन्या सबको जैसे चुन्नी में खोइछा में चावल, उसके बाद बतासा, उसके बाद फिर पैसा और एक सेब डाल के दे देती हूँ। उसके बाद फिर कन्या सब चावल छिट छिट के मुझे आशीर्वाद दे रही थी। तो जितनी कन्या थी सबको दे दी थी। और उसके बाद फिर जो आई हुई थी 2 लड़की बड़ी बड़ी हैं, तो वो उनको मैं बोली, तो वो बोली नहीं आंटी मैं कन्या नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूँगी। तो वो दोनों बैठती नहीं है, तो उनको मैं ना पिछली बार तो भी मैं कुछ दी थी, तो पिछली बार का मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार मैं क्या की ना, जो गिफ्ट था तो गिफ्ट में ही मैं एक्स्ट्रा करके लेके आई थी, क्योंकि मैं पिछली बार जो लाई थी, पिछली बार कन्या ना 15-16 हो गई थी, इस वजह से गिफ्ट लाई हुई थी। पिछली बार एक्स्ट्रा ही लाई थी, 12 करके लाई थी, 12 ही लाई थी, लेकिन पिछली बार थोड़ा कम हो गया था, तो फिर मैं रुमाल दे के तब की थी, इसलिए इस बार ज़्यादा लाई थी। तो उसी में से एक्स्ट्रा जो था वो जो 2 जो लड़की बड़ी थी उनको दे दी थी मैं। और उसके बाद फिर जाने के लिए मैं 200 रुपया दे दी थी कि ऑटो से जाएंगे। अब उन लोग कैसे गई मुझे पता नहीं, अब यहाँ से जा रहे हैं सब। आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और उस समय से मैं कुछ कर रहे थे, तो फिर कुछ शूट नहीं की हूँ। अभी मैं फ़ोन उठाई और यहाँ पर मेरा इतना सारा बर्तन सब धुल गया है। सारा बरसा आई थी तो वही धो के गई है, और इतना ज़्यादा बन गया था कि कुछ कहने का नहीं। एक पूरा थैला भर के, वो तो सब मैं शूट नहीं की हूँ, तो पूरा थैला भर के मैं पहले तो भाभी और आंटी के यहाँ दे के आ गई हूँ प्रसाद सब। उसके फिर वर्षा को सारा कुछ लेके दे दी, क्योंकि वो रखने से कोई ये नहीं था, और रख के फिर कल देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ताज़ा ताज़ा दे दो तो खा लेगी, और फिर बाद से देना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर नहीं दूँ। आज मैं पूजा के बर्तन भी अभी तक नहीं धोई, अब चलती हूँ तो फिर पूजा का बर्तन धोंगी। और चुन्नी जो मतलब कि कन्या सबको बहुत लोग को लगता है जिससे बैठा के खिलाते हैं तो फिर माथा पर चुन्नी डाल देता है, तो मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि सारा चुन्नी सब लेके इधर उधर करने लगती है। बच्चा लोग रहता है ना छोटा छोटा, तो उन लोग को उतना समझ नहीं आता है और उड़ जाता है, पंखा चलता है। और माथा का पट्टी जो है इस बार नहीं दिए, क्योंकि सब बांधने ही नहीं देती है कोई, तो इसलिए वो सब नहीं दिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूजा का बर्तन धोने के लिए, और फिर नहाना भी है शाम का दिया खाने के लिए, संध्या करने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देखें, मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक नमस्कार, शिवाय नमस्ते।